अपने ज्ञान को समझा है कौन? आज तक अपने ज्ञान को समझने वाला एक भी मानव नहीं जो अपने ज्ञान से परिचित हो, अपने ज्ञान को समझा हो, अपनी अंतर शक्तियों को समझा कि हमारी अंतर शक्तियाँ हमारे जीवन में कैसे खेल खेल रही हैं। कभी हम बुराई में गए तो कभी हम अच्छाई में गए। क्यों गए? ये शक्तियों की खेल है। शक्तियों ने ऐसी ही खेल खेली, हम अधरों ने उसे नहीं पहचाना क्योंकि अपना ज्ञान तो है ही नहीं कि हमारी अंतरात्मा ऐसी खिलाड़ी है जो हमें बुराई में लेकर गई, हमें पाप में लेकर गई, हमें अधर्म में लेकर गई, हमें अज्ञानता में लेकर गई, हमें अंधकार में लेकर गई। हमें अपना ज्ञान ही नहीं तो हम अपने ज्ञान की तरफ चलें जहाँ हमारा ज्ञान अपने कार्य को कर रहा है, हमारी शक्तियाँ अपने कार्य को कर रही हैं। उस कार्य को देखें कि हम बुराई में चले गए, हम चोरी में चले गए, हम व्यभिचार में चले गए, हम कुमार को पकड़ लिया, सन्मार्ग को छोड़ दिया, सत रास्ते को छोड़ दिया। क्यों? हमारी अंतर शक्तियां ऐसी ही खेल खेली, हम नहीं समझ पाए और उसने हमको वहीं बंधन मुक्त कर दिया, बांध दिया। क्यों न हमें मारा जाए, क्यों न हमें पीटा जाए, क्यों न हमें लाखों यातनाएं दी जाए, मगर हम समझ नहीं पाते कि हमारी अंतरात्मा ऐसी दुर्गंधमय है, हमें सुगंधमय की तरफ नहीं ले जाती। कभी तपस्वियों की भयंकर तपस्या में लेकर के बैठ गई, वो भयंकर तपस्या करने लगे। एक ज्ञानता है, हम अपने को नहीं समझा, हम दूसरे को भगवान सदृश मानकर उसकी आराधना करने लगा कि हे प्रभु मेरी रक्षा करें, मुझे मुक्त करें, हमें अभय दान दें, हमें वरदान दें। ये मेरे जीवन का अंधकार है जहाँ हम अपनी अंतरात्मा को नहीं समझ पाए कि हमारी अंतरात्मा कैसी खिलाड़ी है, जो दिव्य शक्ति है, जो महादिव्य शक्ति है, जो परम दिव्य शक्ति है। ऐसी शक्ति को हम नहीं पहचान पाए जो हमारे जीवन में क्या न कर दे। अपनी अंतरात्मा से हम बड़ी दूरी बनाए रहे, किंतु हमने अपनी अंतरात्मा को समझा कि वो दिव्यो दिव्य है, परम दिव्य है और महादिव्य है। ऐसी शक्ति को दे करके मैं अपने को समझा कि ये तो खिलाड़ी है, हमारे जीवन खेल को खेल रही है, कभी उत्तमता की तरफ तो कभी अधमता की तरफ, कभी अच्छाई की तरफ तो कभी बुराई की तरफ। बड़े बड़े तपस्वियों ने भी अपनी अंतरात्मा को नहीं समझा, जो महानों के महान रहे, जो अपनी अंतरात्मा को समझे हों, वे भी विष्णु में मिलना चाहे, भगवान विष्णु की आराधना की, भगवान शंकर की आराधना की, भगवान ब्रह्मा की आराधना, अपनी आराधना नहीं, अपनी अंतरात्मा से नहीं कहा कि हे प्रभु तू तो दिव्यो दिव्य हो, परम दिव्य हो, मेरी रक्षा करे, कभी नहीं कहा। ऐसा कहता तो उसे अपने अंतर का थोड़ा भी ज्ञान रहता, मगर उसे तो थोड़ा भी अपना ज्ञान नहीं, वो तो अपने माथा को कहीं दूसरे जगह टेक रहा है। नित्य नियमता ऐसी आराधना करता है, ऐसे कठोर तपस्या करता है जैसे राक्षसों ने किया, ऋषियों ने किया, और उसे इस भूल भुलैया में महर्षि की उपाधि मिली, महात्मा की उपाधि मिली, लेकिन परमात्मा तो नहीं कहे गए।
क्योंकि उनकी आत्मा परम तक नहीं पहुंची। आज तो परमात्मा के हकदार बहुत से देखे जाते हैं कि ये परमात्मा है, परमात्मा है। अरे परमात्मा का अर्थ समझते हो कि परमात्मा क्या है? जब तेरी आत्मा परम पर चली गई तब तू परमात्मा के हकदार हो। जब तेरी अंतर आत्मा घट के अंदर है तो तुम महात्मा के भी अधिकारी नहीं हो। परमात्मा तो बड़ी दूर है। अज्ञानियों ने परमात्मा कह दिया। कैसी भूल भुलैया है, जिस भूल भुलैया में हम लोग जकड़े हुए हैं, बंधे हुए हैं, फंसे हुए, निकल नहीं पाते, क्योंकि हमारी अंतरात्मा हमको निकलने नहीं देती। वही एकमात्र खिलाड़ी है जो निकलना ही नहीं चाहती और मूर्खता की जंजीर में, अज्ञानता की जंजीर में भटकते भटकते मर मिटती है, लेकिन अपने ज्ञान को कहाँ बताती किसी को। वो तो कहती है कि राम को भजो, कृष्ण को भजो, ब्रह्मा को भजो, विष्णु को भजो, शंकर को भजो, दुर्गा माँ को भजो, काली को भजो। ऐसे ही उपासक हैं। कोई भूतों के भी उपासक हैं। जो भूत हमको धन धान्य देगा। अरे भूत तुमको क्या धन धान्य देगा? कुछ दिया उतना ले लेगा, रोगों से जकड़ देगा। ऐसे ही तेरे परमात्मा भी हैं। बहुत लोग परमात्मा की खोज में, आत्मा को तो नहीं खोजा, लेकिन परमात्मा की खोज में, परमेश्वर की खोज में, ईश्वर की खोज छोड़ दी, मगर परमेश्वर की खोज करने लगे। तेरी आत्मा ही सब कुछ है। ब्रह्म भी है, ईश्वर भी है और भगवत स्वरूप भी है, लेकिन तू अपनी अंतरात्मा को आज तक नहीं समझा। तू ईश्वर परमेश्वर को ढूंढने लगा। और कहाँ ढूंढा? जंगलों में, पर्वतों पर, घाटियों में, मंदिरों में, इन जगहों पर जाकर अंदर नहीं देखा कि हमारी अंतरात्मा ही भगवत स्वरूप है। ऐसी अज्ञानता की जंजीर में तू जकड़े हुए हो और सर्वदा जकड़े रहोगे। सर्वदा जकड़े रहोगे। कोई निकालने वाला नहीं जो इस जंजीर से तुझे निकाल दे। जंजीर तो बड़ी तगड़ी है और मायामय जंजीर है। इस मायामय जंजीर से कैसे निकलोगे? इसको निकालने के लिए अब तो मैं ही प्रयास कर रहा हूं कि तू इस मायामय जंजीर से निकल जा, लेकिन तुम मेरे ज्ञान से बड़ी दूर हो। मेरे ज्ञान को देखना भी नहीं चाहते। तो कैसे निकलोगे? नहीं निकल पाओगे। लेकिन मैं तुझे किसी तरह से दिखाऊंगा। घबराओ मत। जब मैं ज्ञान पर बैठ गया तो दिखाने पर भी बैठ गया कि तुझे दिखाऊंगा और दिखाकर रहूंगा और तेरी अज्ञानता को दूर हटा दूंगा। नहीं तो इस माया से निकलने वाले नहीं, कभी नहीं निकल पाओगे। ऐसी ही माया है जो आदिकाल से आज तक पीढ़ी दर पीढ़ी मरती गई। कितने मर गए, लेकिन किसी ने ऐसे ज्ञान को नहीं समझा, न ऐसे ज्ञान को पाया, न अंतरात्मा ने किसी को ऐसा ज्ञान ही बताया। बहुत बहुत महात्मा हुए, बहुत ऋषि हुए, बहुत तपस्वी हुए। कोई शंकर का स्वरूप है, रौद्रावतार, तो कोई विष्णु का अवतार है, तो कोई ब्रह्मा का अवतार है, मगर इस ज्ञान को बताने वाला एक भी अवतार नहीं जो इस ज्ञान को बतावे। मैं तो वही हूं जो तुम हो। जैसे तू अंधकार में हो, मैं वैसा ही अंधकार में जीव हूं। फिर भी
मेरी अंतरात्मा ने मुझे ज्ञान दिया, सब कुछ बताया, सब कुछ समझाया। और वो मेरी तपस्या पर, वो मेरी हल्की कठोर तपस्या पर, हल्की भी है और कठोर भी है, नियम बहुत तगड़ा रहा, आजीवन व्रत। उस आजीवन व्रत पर हमको उसने इस ज्ञान को बताया। ये तपस्या मेरी, सुबह खाना खाया तो शाम को खाना खाया, फिर पानी तक बीच में नहीं पिया, उसी में अपना खेती का काम किया। मैं तो एक कृषक हूँ, किसान का बच्चा हूँ और किसान हूँ, किसानी ही मेरा काम है। मैं दाढ़ वाला संत महाराज नहीं हूँ, मगर हाँ, मेरा नियम बहुत तगड़ा रहा। एक ही दातुन से नित्य मुंह धोना, नियमता दोनों टाइम, दोनों समय, सुबह शाम स्नान करना, गायत्री मंत्र का जप करना और भगवान कृष्ण की आराधना करना, यही मेरी पूजा रही। ऐसे नियम से मेरी अंतरात्मा प्रसन्न होकर अपने ज्ञान को बताने लगी और सारे पूजा पाठ और नियम को तोड़ ताड़ हटा दिया। अब मेरे पास कोई नियम नहीं, अब तो उन्हीं की इच्छा के अनुसार मैं चलता हूँ। कहा कि खाना खा लो, खाना खाया, कहा कि पानी पी लो, पानी पिया, कहा कि चलो यहाँ, वहाँ गया। बस उन्हीं के अधीन हूँ मैं अपनी अंतरात्मा के अधीन। जैसी मेरी अंतरात्मा कही वैसे ही मैं किया और करता हूँ। अब अगले दिन मैं बताऊँ।